अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू योर सी प्लस प्लस जर्नी विद 7 स्क्राइब्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे करेक्टर टाइप अरे के बारे में। ठीक है, हमने इंटीजर टाइप अरे भी पढ़ लिए और डबल की अरे भी पढ़ ली। आज हम देखेंगे करेक्टर टाइप। करेक्टर टाइप अरे भी सेम है, इंटीजर टाइप अरे जिस तरह हम करते थे उसी तरह होता है, ठीक है ना। लेकिन उसकी जो टाइप होगी वो करेक्टर यानी अल्फ़ाबेट जैसे हम हो गया, फिर दूसरे जो जितने भी करेक्टर्स हैं स्पेशल करेक्टर्स हो गया। अरे का नाम भी उसी तरह होता है, उसकी साइज़ भी हम उसी तरह देंगे, इनिशलाइज करने के लिए इक्वल, और ये ब्रैकेट भी उसी तरह होंगे। लेकिन एक चीज़ डिफरेंट ये है कि उसमें जब आप इनिशलाइज करते हैं डिफरेंट करेक्टर्स को तो इधर आप क्या करते हैं, सिंगल कोड लगा देते हैं। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, 5 की अरे दे दी तो ABCDE 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स इसमें आना है, और हर एलिमेंट्स की जो टाइप होगी वो क्या होगी, करेक्टर टाइप होगी। ठीक है, उसके बाद ये सिंपल थी। और इनपुट लेने के लिए भी हम जिस तरह से इंटीजर टाइप अरे में हम इनपुट लेते हैं लूप लगा के उसी तरह लेंगे। आउटपुट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, इंटीजर टाइप में जिस तरह से आउटपुट करते थे लूप लगा के उसी तरह करेंगे। और किसी ख़ास एलिमेंट को आपने एक्सेस करना हो फिर वही तरीका है। सपोज़ अगर मैं तीसरे एलिमेंट को एक्सेस करना चाहूँ तो ARR2 यानी दूसरे इंडेक्स के ऊपर जो एलिमेंट होगा 0 1 2 ये क्या है, थर्ड एलिमेंट है। सही है, सी क्या है, थर्ड एलिमेंट है अरे की और दूसरे इंडेक्स के ऊपर पड़ी है। तो इसी तरह से एक्सेस होना है। ठीक है इसमें। अब उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रिंग के हवाले से। यानी C++ में स्ट्रिंग का मतलब होता है कोई एक वर्ड, जिस तरह से हम बात करते हैं दिस इज़ ए, ये हो गया एक स्ट्रिंग, ठीक है ना। या मैं कहता हूँ नेम, ये भी स्ट्रिंग, इसी तरह। ठीक है, अब स्ट्रिंग को इम्प्लीमेंट करने के जो दो तरीके हैं वो एक तो है स्ट्रिंग क्लास, उसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे अभी। दूसरा एक है सी स्ट्रिंग, यानी इस तरह के जो डिफरेंट वर्ड्स होंगे उनको इम्प्लीमेंट करने के जो दूसरा तरीका है स्ट्रिंग को इम्प्लीमेंट करने का, वो उसको कहते हैं सी स्ट्रिंग। सी स्ट्रिंग का मतलब होता है ये जो हमने फर्स्ट जो हमारे पहले जब हम लेक्चर दे रहे थे उसमें हमने देखा था कि जो स्ट्रिंग लिटरल्स वगैरह, ठीक है ना, तो उसमें हम क्या करते थे, डबल कोड लगा के फिर बीच में लिख लेते थे, तो हम स्ट्रिंग लिटरल्स कहते थे। या सी आउट करने के वक्त करते वक्त जो हम लिखते थे स्ट्रिंग लिटरल्स कहते थे। ठीक है, तो इन चीज़ों को स्टोर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सी स्ट्रिंग का। सी स्ट्रिंग क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है करेक्टर अरे को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है ना, अक्सर लोग क्या करते हैं, इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं, यानी सी स्ट्रिंग और करेक्टर अरे दोनों सेम है लोग ये कहते हैं। लेकिन नहीं, ये करेक्टर अरे डिफरेंट चीज़ है, सी स्ट्रिंग डिफरेंट चीज़ है, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन सेम है। ठीक है, करेक्टर अरे में आप डिफरेंट एलिमेंट्स को स्टोर कर देते हैं, फिर जो एलिमेंट्स एंड पे होगा वही एंड पे आएगा। लेकिन सी स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है, सी स्ट्रिंग के अंदर जो एंड पे एलिमेंट होगा वो हमेशा \0 होगा, यानी सी स्ट्रिंग का एंड जो है \0 से एंड होता है, उसे हम नल कैरेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, सी स्ट्रिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, करेक्टर अरे का इस्तेमाल करते हैं, यानी करेक्टर अरे बना लेते हैं। टाइप भी वही आएगा, नाम भी सेम है, जिस तरह से हमने साइज देना है वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, फिर इनिशलाइज भी उसी तरह होता है। लेकिन जो इधर हमने किया था ना ABCDE यानी 5 का किया था तो 5 एलिमेंट हमने स्टोर कर दिए। अब इधर 5 का किया है तो हम क्या कर रहे हैं, ABCD तक करके फिर नल कैरेक्टर कर रहे हैं। ठीक, तो सी स्ट्रिंग में जो फिक्स एलिमेंट आपने स्टोर करना है ना उसकी साइज हमेशा उससे एक ज़्यादा होगी सी स्ट्रिंग की। करेक्टर अरे में जितने एलिमेंट्स आपने स्टोर करना है वो उसी साइज की होगी। समझ आ गया, सी स्ट्रिंग में एक जो साइज +1 हमेशा एक एलिमेंट हमेशा जो है ना आखिर में नल कैरेक्टर के लिए होता है, ये हमेशा नल कैरेक्टर पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब हम मैं ये बता दूं आपको, इधर ये साइज लगाने की, सी स्ट्रिंग में साइज लगाने की ज़रूरत नहीं है। साइज हम क्यों लगाते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि हमने कितना स्टोर करना है, और हमें ये भी बता देता है साइज़ कि हमारा एंड पे कौन सा वाला कैरेक्टर शामिल है। अब ये करेंगे तो खुद ब खुद डिटेक्ट हो जाएगा साइज़। ठीक है ना, इधर से ये कर लेंगे तो इधर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें सपोज़ मुझे जो एंड ऑफ सी स्ट्रिंग चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं एक लूप लगा लूँगा। ठीक है, लूप लगा के तब तक आगे चला जाऊँगा जब तक मुझे क्या ना मिले, नल कैरेक्टर। जब नल कैरेक्टर मिल जाए तो इसका मतलब है सी स्ट्रिंग इधर ख़त्म हो रहा है, तो उससे पहले वाला आखिरी कैरेक्टर होगा अरे की। ठीक है ना, अब इसको इम्प्लीमेंट इसी तरह करते हैं। अब इसको इनिशलाइज करने के एक तरीका तो यही है, ठीक है ना, जिसमें हमने इनिशलाइज कर दिया फिर एंड पे 0 लगा लिया, \0 लगा लिया। दूसरा तरीका क्या है,
आपने अरे डिफाइन कर ली, फिर इक्वल लगा के इधर डबल कोट लगाया, फिर मैं सपोज एप्पल। अब आप इस तरह से कैरेक्टर अरे को डबल कोट के अंदर अगर आप करेंगे तो ये कैरेक्टर अरे नहीं रहेगी, क्या रहेगी, इसको हम कहते हैं सी स्ट्रिंग, ठीक है ना, सी टाइप स्ट्रिंग कहते हैं इसको हम। और इसकी जो अगर हम खोल के इसको मैं लिख लूँ तो क्या होगा, ये फिर वही होगा ए पी पी एल ई फिर बैकस्लैश 0, ठीक है, बैकस्लैश 0 आता है। तो इसमें कितने एलिमेंट्स होने चाहिए टोटल, इसकी साइज़ क्या होनी चाहिए, ए पी पी एल ई फिर बैकस्लैश 0, तो टोटल कितने हुए 6 हमारी इस अरे की सी स्ट्रिंग की साइज़ है। अगर मैं इसी को कैरेक्टर अरे बना लेता सपोज, ठीक है ना, तो मुझे इसकी साइज़ क्या होती 5, क्योंकि कैरेक्टर अरे में बैकस्लैश 0 नहीं होता, सी स्ट्रिंग में क्या होता है, बैकस्लैश 0 होता है। अब एडिशनली सी स्ट्रिंग का फ़ायदा क्या है, सी स्ट्रिंग का फ़ायदा ये है, जब आप सी आउट या सी इन करते हैं सी स्ट्रिंग में, सपोज मैंने बना लिया इधर एक सी स्ट्रिंग ए आर आर के नाम से, ठीक है, और मुझे साइज़ नहीं पता, अब मैं करता हूँ इसको सी इन ए आर आर। दूसरी टाइप्स की अरे में या इंटीजर हो या कैरेक्टर हो, ठीक है ना, आप डायरेक्ट ये नहीं कर सकते हैं, ए आर आर आप नहीं कर सकते डायरेक्ट, क्या करना पड़ता था हमें, सी इन करने के लिए लूप लगा के हर एक इंडेक्स को अलग अलग उस इंडेक्स के ऊपर रखना पड़ता था, ठीक है। सी स्ट्रिंग में ऐसा नहीं होता, आप सिंपल ये करेंगे, फिर यूज़र से आप इनपुट लेंगे, तो यूज़र सपोज एप्पल यूज़र ने इंटर कर दिया तो ये एप्पल ला के इसमें स्टोर हो जाएगा, ये सी स्ट्रिंग का फ़ायदा ये है। और आउटपुट करते हुए भी आप क्या कर सकते हैं, सी स्ट्रिंग में सिंपल आप सी आउट लिखेंगे और इधर सपोज में इस अरे का नाम मैंने लिख लिया ए आर आर, तो क्या होगा, जो भी इसमें स्टोर है वो प्रिंट हो जाएगा। और एक बात ये आपने याद रखना है कि सी स्ट्रिंग में जो एंड पे नल कैरेक्टर होता है ना, वो प्रिंट नहीं होगा कभी भी, ठीक है ना, वो सिर्फ आपको ये बताएगा कि इधर से बस ख़त्म हो गई है सी स्ट्रिंग ख़त्म, ठीक है। अब सपोज मैं अगर ये करूँ इधर ए आर आर 10 करूँ और इसको मैं दे दूँ एप्पल, ठीक है, तो इसमें कितने कैरेक्टर्स आते हैं, 10 आ सकते हैं, ठीक है ना। इसमें मैंने सिर्फ कितने ए डबल पी एल ई एप्पल 5 कैरेक्टर मैंने लगा लिया, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये बैक स्लैश जो 0 हमने लगाया नल कैरेक्टर, ये 10 जो इंडेक्स है या 9 इंडेक्स है उधर होगा, नहीं, नल कैरेक्टर किधर होगा, नल कैरेक्टर हमेशा आपने जो भी वैल्यू दिया है ना उसके फ़ौरन बाद होगा। अभी मैंने ए डबल पी एल ई एप्पल दिया है ना, तो 0 1 2 3 4 तक ये आ गया, फिर 5वें इंडेक्स पे क्या होगा, नल कैरेक्टर होगा। इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि इधर स्ट्रिंग इधर से ख़त्म हुआ है, इधर तक एलिमेंट्स है बाकी नहीं है, ठीक है ना, बाकी इधर से आगे क्या होगा, खाली ही होगा, ठीक है। सो ये था सी स्ट्रिंग के हवाले से। और जो कैरेक्टर अरे की जो 2D हम टाइप बना लेते हैं ना, वो भी सेम है, आप इंटीजर का जिस तरह हम बना लेते थे उसी तरह आप बना सकते हैं, ठीक है। अब जो स्ट्रिंग्स की डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रिंग्स है, उनको इम्प्लीमेंटेशन का एक और तरीका है, मैंने पहले भी जिक्र किया, उसको हम स्ट्रिंग क्लास कहते हैं, उसको हम अभी डिस्कस नहीं करते, वो हम बाद में कर लेते हैं। तो दिस वाज आवर लेक्चर, और हम अभी बोर्ड के ऊपर सिस्टम के ऊपर जाके थोड़ा बहुत इसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे ताकि आपका कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए। अच्छा, जो बोर्ड के ऊपर हमने कैरेक्टर अरे और सी स्ट्रिंग के हवाले से जो बात की, उसको हम इधर इंप्लीमेंट करके एक दफ़ा देख लेते हैं। तो मैंने प्रोग्राम ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, मैं इसको ओपन कर देता हूँ, जो फाइल है फोल्डर को मैंने इधर से ओपन कर दिया और ओपन विथ वीएस कोड। तो इधर हमने एक ऑलरेडी प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसको हम सिंपल इधर समझते हैं, फिर रन करके देखते हैं। अब मैंने आपको बताया था कैरेक्टर अरे की जो किस तरह से हम इसको डिक्लेयर करते हैं, तो सिंपल है, इधर कैरेक्टर टाइप है उसकी, कैरेक्टर 5 वैल्यूज आ सकते हैं, और मैंने इधर 5 इनिशलाइज कर दिया HELL, और मैंने लूप करके इसको प्रिंट कर दिया, ठीक है, डायरेक्टली इट में जो गार्बेज आफ्टर हेलो, ठीक है ना। इधर लूप लगा के करेंगे तो सही आ जाएगा, आपको अरे की कंटेंट आएंगे सिर्फ, ठीक है ना। अगर आप इसी तरह डायरेक्ट कर लेंगे तो हेलो तो आ जाएगी, उसके बाद फिर अजीब गरीब वैल्यूज आ जाएंगी जो कि आपकी ज़रूरत नहीं है। इसको मैं सिंपल रन करके देख देता हूँ, ठीक है, फिर हम इसी को सी स्ट्रिंग बना लेते हैं, ठीक है ना, इसी अरे को दोबारा लिखने के बजाय। तो मैंने लिखा इधर G++42.cpp
लेट्स से। तो इधर आप देख सकते हैं कि पहले हेलो प्रिंट हुआ पहली बार, ठीक है ना, दूसरी बार क्या हुआ, दूसरी बार भी हेलो हुआ, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, इधर हम करते हैं सपोज से, और इधर एक और एलिमेंट बढ़ा लेते हैं, चेक करते हैं क्या आ रहे हैं हमें देखने, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं फिर, तो ये HELLOU हेलो, इसमें भी सही आ रहे हैं। अभी एक्चुअल में अगर आप देखें ना तो ये आपको गार्बेज वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। अभी मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा, इधर से मैं इसको उठा के ऊपर कर देता हूँ, इधर कैरेक्टर अरे बना दिए, फिर हम इसको डायरेक्ट इधर से आउट कर देते हैं, ठीक है। अभी हैं कि जो अरे डायरेक्टली हमने प्रिंट किया है ना, उसमें क्या हो रहा है, कभी कभी वो सही आ जाता है, कभी गलत आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ, ठीक है ना, अपनी मर्जी से चलता है। लेकिन जो लूप लगा के किया है वो सही आ रहे हैं, लेकिन जो लूप के बगैर किया है ना, उसमें यू के बाद एक डिवाइड आ गया, डिवाइड तो हमने कहीं अरे में लगाया ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, ये गलत हो रहा है। अभी इधर सिर्फ हेलो क्यों आया, हेलो के बाद यू क्यों नहीं आया लूप में, क्योंकि हमने अभी इधर सिर्फ 5 तक चलाए, अगर 6 तक चलाएंगे तो आएगा ना, क्योंकि 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तब आपको हेलो देखने को मिलेगा। अब आप देख सकते हैं कि नीचे तो हेलो सही आया, ऊपर क्या हुआ, हेलो के बाद ये एक कैरेक्टर आ गया अलग से, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम गार्बेज वैल्यू, जो कि हमारे अरे में शामिल है। अभी इसी को मैं इधर से लूप को ख़त्म कर देता हूँ, लूप को मैंने ख़त्म कर दिया, और इधर यू मैंने अभी लगाया था ना, इसकी जगह पे अगर मैं \0 लगा दूँ तो क्या होगा, अब ये बन गया जी सी स्ट्रिंग। इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 3 4 5 कंटेंट हो गए, फिर \0 6 एलिमेंट्स आएंगे। अब आप ये करेंगे ना, डायरेक्ट प्रिंट करेंगे तब सही आएगा, ठीक है। अब आपको कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर नज़र नहीं आएगा, ठीक है। हेलो हेलो से हेलो आ गया। अभी आप इधर एक और बढ़ा लें, मैंने किया वाई, तो इधर से आप एक बढ़ा लें 7, तब भी आपको सही आएगा, ठीक है। सॉरी, इसमें एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा लग गया, इधर ये कॉमा इधर लग गया, ठीक है। फिर इसको हम ये करते हैं सपोज, अब देखते हैं कि अब ये आपको दोबारा HELLOY कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं आया, हमने डायरेक्ट प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम सी स्ट्रिंग, इसमें \0 आता है। सी स्ट्रिंग आप डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं और इनपुट भी आप डायरेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कैरेक्टर अरे और सी स्ट्रिंग। इस पूरे लेक्चर के हवाले से कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। पूरे लेक्चर का जो नोट्स है वो हमारे वेबसाइट के ऊपर गिवन है, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उधर से एक्सेस कर सकते हैं। हमारे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचते रहे। थैंक यू सो मच।